क्योंकि जिस दिन वो नोबेल प्राइज लेने गए थे उस दिन सीवी रमन सर इंग्लैंड के झंडे के नीचे बैठे थे, क्योंकि तब इंडिया आजाद नहीं था और उसके कारण उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और आज का दिन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सर सीवी रमन का बर्थडे। सर सीवी रमन ने फिजिक्स और इंग्लिश में टॉप कर दिया था और जाना चाहते थे फिजिक्स की हायर डिग्रीज करने के लिए। उनको फिजिक्स पढ़ने का शौक था, लेकिन अगर फिजिक्स पढ़नी है तो देश के बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए उस वक्त देश में रह के, इंडिया में रह के जो सबसे लुक्रेटिव जॉब हो सकता था सिविल सर्विसेज का, उसकी साइड उन्होंने अपना रुझान कर लिया। उसके लिए तैयारी करी और उस एग्जाम को टॉप कर दिया। एग्जाम को टॉप करने के बाद वो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ चले गए, वहां पे उनको पोस्टिंग मिल गई। लेकिन क्योंकि दिल फिर भी साइंस और फिजिक्स के लिए धड़कता था, तो वो अपने ऑफिस के आवर्स से पहले और ऑफिस आवर्स के बाद, यानी ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उससे पहले सुबह जल्दी उठ के, और जब ऑफिस से आ जाते थे तो रात को लेट तक अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। उसी वक्त उनने सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन करा था वो करा था अकोस्टिक्स के फील्ड में। तकरीबन 10 साल तक काम किया था। लेकिन पूरी कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब सीवी रमन सर ने अपने मन के अंदर आए एक सवाल को बस यूं ही हवा में उड़ने न दिया। उनको लगा था, जब वो समुद्र के रास्ते जा रहे थे तो उनको लगा कि यार समुद्र का जो रंग है ये नीला क्यों हो जाता है। और उस एक सवाल के पीछे, उस एक सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते सीवी रमन सर जो है वो अपने नोबेल प्राइज तक पहुंच गए और 1930 में उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन वो लाइट या फिर ऑप्टिक्स के एरिया से रिलेटेड था, ना कि साउंड अकोस्टिक्स से। माना जर्नी अकोस्टिक से चालू करी थी, लेकिन क्योंकि इनक्विजिटिव थे, क्योंकि सवाल दिमाग में घूमते थे, तो उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो अपने नोबेल प्राइज तक पहुंच गए। लेकिन बात इतनी नहीं है दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी फैसिनेटिंग है। सीवी रमन सर जो हैं उनको कैम्ब्रिज में प्रोफेसर की उपाधि मिलने के लिए तैयारी हो गई थी कि आप आइए और यहाँ पढ़ाइए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो नोबेल प्राइज लेने गए थे उस दिन सीवी रमन सर इंग्लैंड के झंडे के नीचे बैठे थे, क्योंकि तब इंडिया आजाद नहीं था और उसके कारण उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया था। इस चीज से वो टूट गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं वापस जाऊंगा और अपने देश के अंदर साइंस को और भी मजबूत बनाऊंगा। जब वो इंडिया वापस आए तब उनको इंडिया में IISc बैंगलोर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर जो है, वहां पे उनको डायरेक्टर की उपाधि मिली और उनने उस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट करा और वहां पे उनने काफी बड़े बड़े काम करने चाहे, जिसमें से एक जो था जिसको उनने ऑलमोस्ट कर दिया था, लेकिन फिर कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण वो एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं हुआ। वो यह था कि सीवी रमन सर चाहते थे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम हुआ था तो काफी बड़े नामी गिरामी ऐसे फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट थे जिनको एक सेफ जगह चाहिए थी रहने के लिए, क्योंकि उनके देश में वो सेफ नहीं थे, जैसे कि मैक्स बॉर्न, नील्स बोर, स्क्रोडिंजर साहब। तो इन सबको, पोली भी उसमें है। ये सारे वो नाम है जो अपन रोजमर्रा में अपनी जिंदगी में सुनते हैं जब अपन साइंस पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं के जेई के एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं। तो इन सबको सीवी रमन सर ने बहुत परसू किया था कि आप आइए और IISc में आके लेक्चर्स लीजिए, यहाँ पे रीडरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा हुआ भी, मैक्स बोर्न साहब इंडिया आए भी, लेकिन वो एसोसिएशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो पाती उससे पहले ही कुछ इंटरनल टसल्स ऐसे हुए कि सीवी रमन सर ने भी अपनी डायरेक्टरशिप की जो पोजीशन थी उसको छोड़ दिया और वहां पे अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट जो उन्हीं ने सेटअप किया था उसके अंदर पढ़ाने लग गए थे। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी, सीवी रमन सर को 2 और नायाब हीरे मिले इंडिया के साइंस के फील्ड के, जिनने उनके साथ काम किया। एक थे होमी जहांगीर बाबा और जो दूसरे थे वो थे विक्रम साराभाई। होमी जहांगीर बाबा आगे जाके एटॉमिक रिसर्च के प्रणेता, फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च बने इंडिया में, और जो विक्रम साराभाई थे उनने स्पेस रिसर्च को बहुत बड़ा पुश दिया। यही नहीं दोस्तों, सीवी रमन सर जो थे उनका ये मानना था कि साइंस जो है उसको फ्रीडम चाहिए। इसके लिए सीवी रमन सर मोस्टली जब फंड्स लेने जाते थे, ही नेवर अप्रोच्ड गवर्नमेंट, रैदर जब उनने रमन इंस्टीट्यूट सेटअप किया तो उनने फंडिंग के लिए खुद अलग अलग जगह जाके, पूरी इंडिया में जाके फंडिंग मांगी और वहां से जो फंड्स मिले उस फंड से उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट, रमन इंस्टीट्यूट जो था, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था बैंगलोर में, वो सेटअप किया। कहा जाता है कि IISc के टाइम पे उनके साथ इतना कुछ बुरा व्यवहार हुआ था कि उन यादों को वापस अपने दिमाग में आने से रोकने के लिए उनने अपने इंस्टीट्यूट के एक पर्टिकुलर पार्ट में बड़े बड़े यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए थे, जिससे कि
IISc का व्यू वो ब्लॉक कर दें, जिससे कि उनको पुरानी यादें उस व्यू से वापस न आए। ये नहीं दोस्तों, ये माना जाता है कि सीवी रमन सर अगर फ्री हैंड से काम कर पाते तो शायद इंडिया में IISc जो है वो कैम्ब्रिज हैं, MIT हैं, ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बराबर हो जाता, क्योंकि सीवी रमन सर चाहते थे कि सारे बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो हैं उस वक्त के वो आए इंडिया में और इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। सबसे फैसिनेटिंग बात यह दोस्तों कि जो सीवी रमन सर को नोबेल प्राइज मिला था, उस पूरी रिसर्च में उनके सिर्फ 200 रुपए के आसपास खर्च हुए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हाई फाई बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बाहर से मंगवा के रिसर्च करने में, सेकेंडरी रिसर्च करने में, या बाहर के लोग जो सोचते हैं उसी को फॉलो करने में क्या मजा है। आप खुद आइए, नेचर में जाइए, नेचर आपके सामने खूब सारे सवाल थ्रो करता है, उन सवालों को ढूंढिए, उनके जवाब ढूंढिए, उनको एक्सप्लोर कीजिए, आपको भी नोबेल प्राइज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी सीवी रमन सर की लाइफ के बारे में। आज उनका बर्थडे है और 28 फरवरी को हर साल हम सीवी रमन सर की याद में नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं। सो दोस्तों, लेट्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ सर सीवी रमन और लेट्स मेक अ प्रॉमिस कि हम भी अपने देश के लिए साइंस की फील्ड में खूब कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं भी, तुम भी, हम सब मिलके इस देश को आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, खुद भी देखो, दोस्तों में फैलाओ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों, 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys. तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं। और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस। बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से, प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSEP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।